अरे तुम आप साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक चैनल से दूसरे चैनल, फिर यहाँ न्यूज लॉन्ड्री तक पीछे पीछे आ गए हैं, कर क्या रहे हैं? अवार्ड लेने आया हूँ और अवार्ड लेने पे मेरा भी हक, माफ कीजिएगा, सॉरी, हक नहीं, हक तो जिहादी शब्द हो जाएगा। अवार्ड लेने पे मेरा भी अधिकार है। ये रामनाथ रोयनका अवार्ड है, कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए दिहाड़ी लगती है। उधर क्या देख रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। दिहाड़ी? ये फिर से तिहाड़ का रेफरेंस? माना कि मैंने तिहाड़ में दिहाड़ी कमाई है, मुझे काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन आप तिहाड़ी कहें अच्छा नहीं है, न्यूज लॉन्ड्री वाले अगर कहें तो ठीक है। और वैसे भी आपको बता दूं, वैसे भी मैं अब आप ही के चैनल पे हूँ और टाइम पता है ना? हाँ, ठीक है ठीक है, 9 PM। ठीक है ठीक है ठीक है। ये अवार्ड किसको मिलेगा? दैट द जूरी विल डिसाइड कि किसने सबसे ज्यादा इंडिया के पापा की सेवा की है। लेकिन पापा की परी मैं हूँ, ये बात आप भूलिएगा मत, थोड़ा औकात में रहिए आप। पीकेपी, मैं भी पीकेपी हूँ, आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। पीकेपी मतलब पापा का परा मैं भी हूँ, और पापा की गोदी में बहुत जगह है, हमारे लिए है, हमारे अवार्ड के लिए भी पूरी जगह है। रूबिका को क्या देख रहे हैं? इधर मैं आपसे बात कर रही हूँ। पहली बात, पापा की गोदी का स्पॉट मुझसे कोई ना छीन पाया था, ना मैं आगे किसी को छीनने दूंगी। आप ज्यादा चौधरी मत बनिए, समझ में आया आपको? चौधरी तो मैं रहूंगा ही, सुसुधीर चौधरी, और ये पापा डिसाइड करेंगे। पापा ने तो मुझे ये मैसेज भेजा है तुलसी पूजन दिवस का। इधर देखिए, पापा ने जो मैसेज मुझे भेजा है कि पापा किसको अपनी गोदी में बिठाएंगे, ये तो मैं आपको ऐसे मैसेज मेरे मोबाइल में भी खूब हैं, दिखाता हूँ अभी। गुड मॉर्निंग मैसेज। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपका शो देखते हैं। मैं भी आपका शो देखता हूँ, दल्ला बोल रोज देखता हूँ, इंस्पायर होता हूँ मैं तो उससे। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ओह, कोविड आ गया शायद इसकी वजह से। We're back. The Ramnath Royinka Awards 2022 are here. Every year, we fear that the standards of journalism have sunk so low that the next year we won't be able to outdo the previous year. But thanks to our TV news channels, they find a new depth every year and give us the opportunity to reward the finest efforts in lowering the standards of TV news. So here we are. वैसे आकाश, कितनी जल्दी निकल गया ये साल। I mean, actually मनीषा, actually बंदे, अब बताओ, लगा कल की ही बात थी जब दीपक चौरसिया अपने घुटनों का दर्द लेकर नेशनल टीवी पर आए थे। Yeah, that just seems like yesterday. And in fact, he's coming back on TV news after resting his knee. No. But truly, what a year it's been. चलिए, चौरसिया जी की बात तो बाद में करेंगे, बट इस साल देखिए कितना कुछ हुआ। सुधीर जी छोड़कर चले आए आज तक, पलकी वियॉन छोड़ के चले आई न्यूज 18, एनडीटीवी रॉयस को छोड़कर अदानी के गोदी पर जाकर बैठ गया। He said NDTV. ज्यादा मत हंस अर्नब, क्योंकि जर्नलिज्म भी न्यूज चैनल छोड़कर जहल्लुम चले गया है। Only bright spot, Manisha, however, is Arnab will no longer make fun of NDTV. No, never ever. Truly the end of an era. Roy's sell NDTV, and I don't think we'll see Arnab pound his favorite punching bag anymore. I mean, मोदी जी के दोस्तों से पंगा तो अर्नब ही नहीं लेने वाला है। No. वैसे मनीषा, ये अवार्ड बांटते अब हमें हो चुके हैं 4 साल। कहने को तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन घंटा बदला है। कुछ भी तो नहीं बदला है, वही सेम TRP wars. We are 270% bigger than you. वही नहरों की गलती। Let's go over some of these blunders. वही जहर की फैक्ट्री। सबसे पहले गुजरात पुलिस का डांडिया आपको दिखाते हैं, फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए। और नाना प्रकार के जिहाद, ओह द वेराइटीज। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। Same to same sensationalism. लापता खोपड़ी करेगी खूनी रात का खुलासा। वही सेम प्लॉट टू किल द प्रधानमंत्री, इस बार तो फ्लाईओवर के ऊपर खतरे में है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं बड़ी स्पष्टता से बोल रहा हूँ, खूनी साजिश हुई है आज। Same to same BND. बिल्कुल, जिसको भड़वागिरी कहते हैं। फिर यार दाद देनी पड़ेगी इस इंसान की, ये थकता नहीं है। You know what? Let's be nice to Gullu for a change. Can we all do #nice to Gullu in 2023? New Year resolution. मां कसम,
भूल जाइए, मैं थोड़ी देर के लिए पत्रकार भी हुए। अबे भूल गए। अरे कब का भूल चुके हैं, क्या बात कर रहा है इंसान। Like all good resolutions that didn't last long. Moving on, वही same news debates that sound like good job editor, good job, good description. वही राजदीप और प्रदीप का घिसा पिटा अंकल वाला डांस। हद है यार। टीवी न्यूज को इंटरटेनिंग कराने के लिए पहला पाप डांस कराया, दूसरा पाप राजदीप और प्रदीप जी से डांस कराया, तीसरा पाप हर साल वो सेम डांस कराया। सीरियसली यार, कुछ तो न्यू करो, कुछ तो क्रिएटिव करो, लर्न सम न्यू मूव्स। बाय द वे, ये डांस जो अभी हमने करने की कोशिश की, ये घर पर इमिटेट करने की कोशिश मत करना, हड्डी टूट जाएगी। और वैसे टूटने की बात हो रही है तो बुलडोजर का एक्शन काफी रहा इस साल। यूपी से लेकर एमपी तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी ने कहां बुलडोजर नहीं चलाए, बताइए। इलेक्शन रैली में भी बुलडोजर दिखे और न्यूज एंकर्स ने सोचा कि वो इमारत तोड़ेंगे तो हम पत्रकारिता की मर्यादा तोड़ेंगे। इतना बुलडोजर एक्शन हुआ कि न्यूज एंकर्स में भी कंपटीशन छिड़ गया। जी हाँ, बड़े बाकायदा कंपटीशन, और पत्रकारिता में सबसे बड़ी कंपटीशन पिछले 365 डेज में यही हुआ था, कौन बनेगा सबसे तोड़ू रिपोर्टर। और इसलिए द फर्स्ट अवार्ड ऑफ दिस सीजन ऑफ द रामनाथ रोइंका अवार्ड, द तोड़ू रिपोर्टर अवार्ड, एंड द नॉमिनेशंस आर टाइम्स नाउ's एंथू रिपोर्टर। सर भी दुकान भी गिराना है सर, ये सर जो रोड पे इंक्रोचमेंट है उसी को गिराना है सर। The Republic Bharat's next level into सैयद सुहेल। आगे जाएंगे भैया, आगे जा रहे हैं, आगे है अतिक्रमण। हाँ, इनका कहना है आगे अतिक्रमण है और बुलडोजर लेकर ये जा रहे हैं आगे की तरफ। हाँ, भागो और तेज भागो, भाग डीके बॉस, भाग। इतनी मशक्कत तुम आर भारत वालों ने बुलडोजर के पीछे भाग के करी। इतने सारे रिपोर्टर्स और एंकर्स बस बुलडोजर के इर्द गिर्द भागते रह गए, लेकिन एक उस पर सवार हो गई। मैडम प्लीज। क्या झुग्गी पे भी चलाओगे आप लोग? हाँ? मैडम थोड़ा सा अभी गाड़ी ट्रेन पीछे चल रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पीछे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। पीछे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक आपके चैनल की तरह है, गिरते ऊपर जा रहा है। टीआरपी मास्टर स्ट्रोक। तो आप लोग जैसे ये जूस कॉर्नर है, इसको पूरा नहीं गिराया आपने, सिर्फ लिंटर गिराया, ऊपर वाला पार्ट गिराया, इसकी क्या वजह है? भैया, ये दुकान कब चलेगा? एंड द अवार्ड गोज टू अंजना ओम मोदी। अरे लाइए, दीजिए ना मर्द। अरे अंजना जी कहाँ जा रही है? इतना बड़ा अवार्ड दिया है, थैंक यू तो बोलते जाइए, थोड़ा एक्सेप्टेंस स्पीच होगा कुछ। आइए। देखिए, हमारा थैंक यू तो आप डिजर्व नहीं करते हैं। ये अवार्ड हमें कोई दे, इसकी किसी की औकात है नहीं, खास करके न्यूज़ लॉन्ड्री की तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्योंकि 2020 से 2022 तक हमने एनसीबी से जेसीबी तक का सफ़र तय किया है और हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तो ये अवार्ड हम ले लेते हैं। किसी ने हमें ईमानदार पत्रकार तक कह दिया। अब पत्रकार तो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन ईमानदार? मैं जेसीबी हूँ लेकिन ईमानदार कैसे? Now, like I said earlier, this year was the year of change. सालों से हमने एक एंकर को देखा एक लेगेसी चैनल में बहुत शालीन तरीके से न्यूज़ देते हुए। He became a part of our prime time news. रोज रात वो हमें हर चीज़ पे ज्ञान देते थे, जिनकी रबिश सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। ओह, ये जी सच में आंखों में पानी सा आ गया। मैं क्या बताऊं, इतना इमोशन था, इतना दर्द था उनकी ये रात्रि भाषण में। लेकिन अब वो चैनल छोड़ के चले गए हैं? क्या हुआ? जस्ट बिकॉज अदानी ने खरीद लिया चैनल? अरे यार, ऐसा रबिश नॉट रविश। हम बात करें सुधीर चौधरी की यार। ओ, अच्छा। सुधीर लेफ्ट जी आफ्टर मोर देन 15 years to join आज तक। अच्छा, मुझे अब तो ऐसी बातें करती हो। मैं कुछ और ही सोच रहा था। ओके, आई गेट योर पॉइंट। The big change this year was Sudhir moving away from DNA to black and white. लेकिन जैसा वो गांधी जी ने कहा था ना, दुकान नहीं पर धंधा वही। चैनल चेंज हो गया, लेकिन बेटा इनके लक्षण तो वहीं के वहीं रह गए। गांधी परिवार का जो सरनेम है गांधी, उसका महात्मा गांधी से कोई लेना देना है ही नहीं।
ये एक परिवार नहीं है। राहुल गांधी को ये गांधी सरनेम अपने दादा यानी इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी से मिला था, जबकि उनका असली नाम फिरोज जहांगीर गैंडी था। गांधी नहीं, गैंडी। दिल्ली की जनता यह मानती है कि राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा। अब उन्हें यह सब बुरा नहीं लगता। दिल्ली वाले बस आप चाहे जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। हमसे पैसा मत मांगो, हमारे बिल भी माफ करते चलो और अपनी जेबें भी भरते चलो। देश टूटे फूटे या ना टूटे, तो हमें सब कुछ मुफ्त में देते चलो, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंटिंग द पूछ तो तेरी रहेगी अवार्ड। ये अवार्ड लेने के लिए खुद साक्षात हमारे स्टूडियो में आए हैं सुसु सुधीर जी। आ गया हूँ, प्राइम टाइम अब मेरा है। मेरा ये अवार्ड ब्लैक नहीं, ब्लैक ही है, वाइट नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। और मेरा ये अवार्ड 100 करोड़ रुपए से कम नहीं है। मेरी आज तक की सबसे बड़ी दिहाड़ी है। इतनी बड़ी दिहाड़ी तो मुझे तिहाड़ में भी नहीं मिली थी। इसलिए अपना ये अवार्ड मैं हिंदू मुसलमान को समर्पित करता हूँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान की वजह से ही मुझे ये अवार्ड मिला है। आप सोच रहे होंगे मुझे क्यों मिला है? हिंदू मुसलमान तो बहुत सारे एंकर करते हैं, लेकिन जैसा आपने देखा होगा ऐसा हिंदू मुसलमान कोई नहीं करता, क्योंकि मेरे हिंदू मुसलमान में एड ऑन्स भी शामिल हैं, उसमें जिहाद शामिल है, उसमें डिज़ाइनर शामिल है। और मेरे इस अवार्ड से सिर्फ एंकर ही प्रेरित नहीं होंगे, इंसान भी प्रेरित होंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा अवार्ड आज तक देश के इतिहास में पिछले 70 सालों में, माफ़ कीजिएगा 70-7 सालों में, 70-7 सालों में प्रधानमंत्री जो अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने किसी ने भी ऐसा अवार्ड मुझे नहीं लेने दिया। ये दूरदर्शिता है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज नेहरू होते तो आप सोचिए क्या यह अवार्ड मुझे मिल पाता? ये 9 PM नहीं चल रहा है यार, अवार्ड फंक्शन है, जल्दी खत्म कर स्पीच। ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व, खत्म करो, कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि मुझे अवार्ड मिला है। इससे अब सब प्रेरित होंगे, इंसान भी प्रेरित होंगे, सिर्फ एंकर ही नहीं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ लॉन्ड्री। वैसे सीधी तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। Moving on, this was the year when TV news anchors went truly international. यूक्रेन और रशिया का इनके पासपोर्ट पे ठप्पा क्या लगा, तो इन्होंने सोचा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग का मजाक हम इंडिया में उड़ाते हैं, वही हम बाहर इंटरनेशनल सॉइल में जाके भी उड़ा सकते हैं। और क्या नजारे हमें देखने को मिले इस साल। वॉर क्लाउड का तो फुल फायदा उठाया, एडवांटेज लिया। इनकी रिपोर्टिंग के सामने तो पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्ब भी शर्मा जाए। और जब बजट कम भी हो गया, किसी को बाहर नहीं भेज पाए, तो कोई बात नहीं, इनका न्यूज रूम ही वॉर रूम बन गया। This is what TV9 newsroom looked like all year, with bombs dropping. In fact, TV9 के न्यूज़रूम में हर रोज न्यूक्लियर वॉर होती है। How are you even alive doing this show, Akash? We should have died 90 days ago. We should all be dead. What the fuck are we doing? पुतिन के परमाणु हमले का फाइनल काउंटडाउन। अब यूक्रेन में हो सकता है न्यूक्लियर अटैक। आखिरी 24 घंटे अब बचे हैं। एग्जैक्ट डेट्स के साथ न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया था, और उसी के बीच में जान की बाजी लगाकर मेजर जनरल गौरव सावंत रिपोर्टिंग। चार्ली टैंगो थीटा, अरे मैं आपको दिखा रहा हूं यूक्रेन वॉर से, अरे सर्विस ऑफ द गोबी गवर्नमेंट के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जान की बाजी खेलकर मैं गया यूक्रेन। मिलिट्री सेंस में इनके पास आ गया, तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क। Let me do my job. By let me do my job, he means let me make sure Gobi ji is protected from any kind of आलोचना on foreign soil. भाई क्या पत्रकारिता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को अगर डिफिकल्टी हो रही है, बेचारे वहां फंसे हुए हैं, अगर वो कंप्लेन करना भी चाहते हैं इवैक्यूएशन प्लान के बारे में फ्रॉम यूक्रेन, जस्ट मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू स्पीक अप। माइक हटा लो उनसे जिनके बारे में रिपोर्टिंग करने गए हो। क्या फकीरी है भाई। वेरी गुड ट्राई सावंत। मगर एक रिपोर्टर थी दीवानी सी, टीआरपी पे वो मरती थी, नाच नाच के, घूम घूम के,
यूक्रेन की गलियों से वो गुजरा करती थी। कुछ रिपोर्टिंग करनी थी शायद इसको, जाने किसके डर से ड्रामा कर बैठी। जब भी टीवी पे आती लोग सोचते कि ऐसी को वॉर रिपोर्टिंग कहते हैं। अब देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। जी हाँ, इसी को ही बेस्ट वॉर रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर, बिकॉज दिस वाज लिटरली अ वॉर ऑन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग पे ऐसा आक्रमण हुआ है इस साल, ऐसा घमासान युद्ध कि रिपोर्टिंग के बचने के कोई चांसेस तो हो ही नहीं सकते। यूक्रेन का पता नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग का तो खात्मा डेफिनेटली हुआ है। वैसे तो हमारी टीवी न्यूज एंकर्स और न्यूज चैनल्स फुल ऑन संस्कारी हैं, बट जब बात आए टीआरपी की तब थोड़ी सी नग्न अवस्था, थोड़ा सा स्किन शो चलता है ना टीआरपी के लिए। एक जमाना था एमटीवी आफ्टर आवर्स और आजकल है टीवी न्यूज प्राइम टाइम, जहां हर रात जहर और हेट का नंगा नाच चलता है, सेंसेशनलिज्म और तुच्छ किस्म की घटिया डिबेट्स का नंगा नाच चलता है, पत्रकारिता की हर वैल्यू के चीतड़े उड़ाने वाले नंगे नाच चलते हैं। तो इसीलिए इंडिया टुडे ने सोचा जब इतना नंगा नाच चल ही रहा है मेटाफोरिकली, तो लेट अस गेट रियल और गोल्ड स्टैंडर्ड जर्नलिज्म लाते हुए लिटरली सेमी नंगा स्विम सूट वाला नाच। एंड दैट इज व्हाई लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग इंडिया टुडे प्राइम टाइम आवर्स, नॉट सूटेबल फॉर द फैमिली। It is cute and a statement card to make. This is one part of the conversation that has come in with actor Nora Fatehi. जब मैंने ये बोल्ड शूट किया था, मेरे जिस्म पर कीड़े पड़े थे। She also befriended him and later on May the 23rd called him to an apartment to meet her. How can you think of pushing the army into mission POK when you cannot handle even a Galwan? रणवीर हो या ऋचा चड्डा, इन लोगों ने तो बाबा रामदेव से भी काम चला लिया था एक जमाने में। द आफ्टर आवर्स अवार्ड्स गोज टू इंडिया टुडे, क्योंकि मुद्दा क्राइम हो, नेशनल इंसल्ट हो, ड्रग्स हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, विजुअल्स बस चला दो स्विमसूट में क्लैड हीरोइंस का, स्किम्पली क्लैड बिकिनी हीरोइंस का, एंड दैट्स ऑल गुड इनफ। हमारा अगला कैटेगरी, द नेक्स्ट कैटेगरी इज अ सीरियस इशू। एक प्राइम टाइम की कीमत बहुत लोगों को चुकानी पड़ी। सस्पेंशन हुआ, अपॉलॉजीज हुआ, डेथ थ्रेट्स हुआ, इंटरनेशनल शेम हुआ, टोटल मेहम इन द कंट्री हुआ। Because of one prime time, the entire country was in upheaval. Everything was upside down. But the channel on which the prime time happened, the anchor that hosted the show, उन्होंने बस हाथ धो लिया। We are not responsible for the panel's utterances. हमारी इसमें कोई गलती ही नहीं है। हम दिन रात हिंदू मुस्लिम, मंदिर है या मस्जिद है, डिबेट्स कर करके लोगों को उकसाते थोड़ा है। हम कोई आग थोड़ा लगा रहे हैं। अब भाई आग जब लग गई तो लग गई। Started with BJP's Nupur Sharma, who has been in the eye of the storm ever since she purportedly made controversial comments about profit during a TV debate. The आग लगा के खिसक अवार्ड goes to Times Now this year, क्योंकि जिस देश में आपको बापू गांधी से इंस्पायर्ड स्पीच देने पे अरेस्ट किया जा सकता है, इकबाल का गीत लब पे आती है दुआ, इस गीत को अगर आप बच्चों से स्कूल में गवाएं, इसके लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। उसी देश में सुपरचार्ज्ड, हेट फिल्ड, जहरीली डिबेट्स चलाने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। यू कैन एक्चुअली विन एन अवार्ड फॉर दिस। ओके, थोड़ा सा हैवी हो गया, आई अंडरस्टैंड। थोड़ा लाइट करते हैं, थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड जाते हैं। अरे भाई, दीपक चौरसिया नहीं रहे चैनल के अंदर, तो न्यूज नेशन के बेचारों ने उनकी कमी ऐसे पूरी की। क्या वाकई में एलियन भगवान शिव की तरह त्रिनेत्रधारी है? मेलबर्न में खेले गए भारत पाक महामुकाबले में मौजूद था एलियन। भारत पाकिस्तान मैच के हर मोमेंट पर थी एलियन की नजर। 6 इंच वाला एलियन कर रहा पृथ्वी पर हमले की तैयारी। 6 इंच वाला एलियन आएगा, धरती पर विध्वंस मचाएगा। क्या ब्रिटिश राजमहल में दफन है एलियन का सबसे बड़ा राज? क्या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II को UFO और एलियन के बारे में सब कुछ पता था? दूसरी दुनिया के जिस रहस्यमयी प्राणी को दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष से लेकर महासागर तक ढूंढ रहे हैं, क्या उसने देवभूमि में अपना ठिकाना बना रखा है? जिस एलियन की तलाश में दुनिया भर में सैकड़ों रिसर्च किए जा रहे हैं, क्या उसका वजूद हिमालय की वादियों में मौजूद है? शो का नाम राष्ट्र में विजयते, और शो में राष्ट्र के मुद्दे यानी बेरोजगारी,
महंगाई, एजुकेशन, इन सबसे ज्यादा एलियंस की बात हुई। तो जादू अवार्ड ऑफ द ईयर गोज टू न्यूज नेशन। क्या एलियंस के न्यूज से न्यूज नेशन को टीआरपी मिली? उनकी टीआरपी बढ़ी? ना 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 ना, ये पुराना फॉर्मूला हो चुका है, ये बहुत पुराना फॉर्मूला हो चुका है। अगर आप इंडिया टीवी के बारे में जानते हैं, उन्होंने ये फॉर्मूला सालों से क्रैक करके रखा है। शर्मा जी से पूछो। शर्मा जी से पूछो। क्या गायब गायों को एलियन ले जा सकता है? क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं? Aliens and Gaya Mata. You can't really beat that one. Moving on to our next category, the journalism खतरे में है अवार्ड। जर्नलिज्म खतरे में है क्योंकि रोज रात हिंदू को खतरे में पड़ना जरूरी है। चाहे इकोनॉमी खतरे में हो, एम्प्लॉयमेंट कितनी भी ज्यादा हो, देश में स्कूल्स कॉलेजेस की हालत जैसी भी हो, रोज रात को हिंदू जब खतरे में पड़ता है तो फिर क्या इकोनॉमी, क्या अनएम्प्लॉयमेंट, क्या एजुकेशन, क्या हेल्थ केयर के सवाल पूछते हो आप हैं? इस कैटेगरी में बहुत सारे हमें नॉमिनेशंस मिले क्योंकि बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, बहुत लोग इस पर कोशिश करते हैं। इसीलिए प्रेजेंटिंग टू यू द जर्नलिज्म खतरे में है नॉमिनेशंस। क्या लड़कियां अब जाकर गरबा और नवरात्रि नहीं मना सकती? सवाल पब्लिक का आज ये है कि गरबा के बहाने लव जिहाद की कोशिश के आरोपों में क्या सच्चाई है? हिंदू लड़कियां अनसेफ हैं। हाय 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 हाय। कभी इन्होंने शो किया है एनसीआरबी के ऑफिशियल सरकारी डेटा पर कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना बढ़ रहा है? Obviously not. नेक्स्ट नॉमिनेशन जहर से भरा अमन की नोआशा चोपड़ा। हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी फिक्स है, होगी ही होगी। क्या हिंदुओं को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो मुस्लिम मोहल्लों में कोई भी त्योहार मनाने की हिम्मत ना करें? ऑडियो दे दीजिए भाई, एम्बियंस दे दीजिए। गुजरात पुलिस का डांडिया, खंबे से बांधकर पत्थरबाजों की पिटाई। ये देखिए, अब 1 2 3 1, ये देखिए, अब गिनिया। कम्युनल हो सकता है सवाल ये। गुस्ताखे भगवान की क्या सजा? अब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या इस इंसान के बारे में, हैं? आगे ही बढ़ते हैं। अदिति त्यागी फॉर डूइंग द सेम पॉपुलेशन जिहाद शो एवरी अराउंड ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सेम स्क्रिप्ट, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम टीआरपी एंड मैक्सिमम खतरा। वोट के लिए जनसंख्या विस्फोट पसंद नहीं, और वोट के लिए क्या जनसंख्या विस्फोट, क्या ज्यादा बच्चे कुदरत का कानून माने जाते हैं? ताल ठोके हमारी बहस इसी सवाल के साथ है कि ज्यादा बच्चे कुदरत का कानून कैसे हैं? लुक, आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि भाई हिंदू खतरे में है। हर रात को सारे खतरे प्राइम टाइम में गिनाए जाते हैं, बट द अवार्ड फॉर द मोस्ट इनोवेटिव ट्विस्ट टू हिंदू खतरे में है गोज टू अमीश देवगन। रोइंग का अवार्ड्स और हमारे रोंटू क्यूटू गुल्लू की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप फिल्म के नाम, क्रिएटिविटी के नाम पर गुनाहों का देवता फिल्म का नाम लिखा जाता है, खून की होली लिखी जाती है, हवस का पुजारी लिखा जाता है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पुजारी ईश्वर का होता है, हवस का कैसे हो सकता है? मत देखिए ना, पुजारी ईश्वर का होता है, हवस का कैसे हो सकता है? हिंदुओं का इतना बड़ा अपमान, हवस के पुजारी जैसे मूवीज बने कैसे? नेशन वांट्स टू नो। अरे गुल्लू, मेटाफोरिकली समझा करो। जब हम कहते हैं कि तुम न्यूज के कातिल हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुमने किसी का खून कर दिया, लेकिन न्यूज का कत्ल तो तुमने जरूर किया है, बात बस उतनी ही है। Remember your New Year resolution यार। Hashtag be nice to गुल्लू। ओके, गुल्लू को मारो गोली। नहीं, गुल्लू को मारो गोली नहीं, मैं क्या सोचने की बात है, मेटाफोरिकली बोल रहा हूं। गुल्लू को मारो गोली। आगे बढ़ते हैं। लेकिन गोली से याद आया, हमारे आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को गोदी मीडिया को फटकार लगानी पड़ी। ऐसा क्या हो गया कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, ज्यादा हो रहा है, थोड़ा तो न्यूज की मर्यादा रख लो। अरे गुंडे हैं आप, अरे जो कुत्ते कहेंगे, गुंडे हैं आप, कुत्ते कहेंगे। अरे एक मिनट, ऐसे नहीं, इस तरह की भाषा के लिए गलत है। एक मिनट। कुत्ता, गुंडा, हाउ पीजी गालीज यार, थोड़ा एमसीबीसी कर लेते हैं। News channels were sent a notice by the INB Ministry for misleading, obscene and communal tones. क्या ठाकुर जी अपने बच्चों की दुकान बंद कराओगे क्या? इस साल का क्या इतना बुरा हूं मैं मां अवार्ड goes to Republic Bharat, TV9, ABP News for making it to INB's list of channels that were rapped on their knuckles. The ministry didn't name names,
बट गोदी मीडिया के लिए इशारा ही काफी है। बच्चों ऐसा भी मत करो यार, इतना भी मत भागो आगे कि बाद में पापा बचा ही ना पाए हैं। प्लीज कंट्रोल। Now this was the year of massive TRP wars. Every channel turned #1 every Thursday and ticker writers had a field day. Times now drops out of news channel race. Liar and fixer, media exposed. Others bark. Our viewership has bite. News 18 को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा. Non-stop nose diving in Times Now ratings. No one even comes close. Nation's #1 English news choice. The only non-fake #1 वो है हम. Whooping 91%, higher than Times Now. Beat that. And then there was this. तक तुम क्यों हारे? तक तुम क्यों हारे? पूछता है भारत, तक तुम क्यों हारे? अपनी गिरबान में जाग के देखो तुम आज, तुम क्यों हारे? ये सब देख के सवाल तो बनता है, इस TRP वॉर्स में व्यूअर्स का क्या? What about you the viewers? ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? गवर्नमेंट आंटी अवार्ड गोज टू ऑल द चैनल्स हु क्लेम दे आर #1। एक तरफ से #1 उनको TRP मिला है। जाओ ऐश करो, सबको जाओ, सबको दे दिया अवार्ड, ऐश करो। बट रिमेंबर द TRP वॉर्स, देयर इज नो स्पेस फॉर व्यूअर्स। आपके लिए कोई जगह नहीं है, कंसिडरेशन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ओपिनियन नहीं है। सारा का सारा गेम एडवर्टाइजर और एडवर्टाइजर के लिए खेला जाता है। आप तो कैजुअलिटी हो, वो क्या कहते हैं इसको, कोलैटरल डैमेज हो आप इस TRP वॉर में, समझ जाओ। 2022 क्या 2023 में भी टीवी न्यूज एड के दम पे चलेगी। TRP वॉर्स चलती रहेंगी और न्यूज से पब्लिक इंटरेस्ट खिसकती रहेगी। बिकॉज व्हेन एडवर्टाइजर्स पे, TRP विंस ओवर पब्लिक इंटरेस्ट, एंड व्हेन द पब्लिक पेज, यू गेट इन्फ्लुएंस फ्री अवार्ड्स लाइक रामनाथ रोइंका। इसीलिए हम कहते हैं न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करो, और हम कहते हैं देशभक्त को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। Now, moving on to our very last but most important and final and the biggest and the grandest 56 माने the Godi 56 award। भाई पापा के लिए हार्डेस्ट काम किसने किया? Who worked the hardest? Who worked the hardest for Papa? It's a very tough job, क्योंकि जब भी पापा खतरे में आ जाते थे, जब भी पापा के दुश्मन बोलने लगते थे, तो ये लोग पापा के दुश्मनों से क्वेश्चन करने लग जाते थे। मेरी बंदूक कहाँ है? मेरी बंदूक कहाँ है? Question the opposition, save Papa. That's a basic formula that we saw. Godi 56-inch award. पापा की परी कौन? पापा का परा कौन? थैंक यू, धन्यवाद, राष्ट्रवादी धन्यवाद। क्या राष्ट्रवादी? सब पीछे देखिए, आपकी पत्रकारिता पर सवालिया निशान लगाए, पीछे हटिए, आप है नहीं इस लायक, ये अवार्ड हम ही को ये मिलना चाहिए। अवार्ड मेरा है, टेढ़ा है, पर मेरा है। 56 इंच का अवार्ड मेरा है, पीछे हटिए आप ये आप। चिल्लाती क्यों रहती हैं हमेशा? आप मेरी तरह प्यार से कीजिए बात, आप प्यार से चलाइए, जो भी एजेंडा चलाना है आप प्यार से, आप बोलिए ये जिहाद है, ये जिहादी है, ये डिजाइनर है, ये डिजाइनर वाला है, ये डिजाइनर वर्ग है। आप ऐसे बोलिए, आप ऐसे प्यार से बोलकर भी अपना एजेंडा चला सकती हैं। और लेकिन आप सीखती ही नहीं कभी कुछ, इसीलिए देख रही हैं, ये अवार्ड भी मेरा है और प्राइम टाइम भी मेरा है। आप ज्यादा पर्सनल मत होइए, समझ आ रहा है आपको? पीछे हटिए आप, औकात में पर्सनल रहिए। मैं नहीं, पर्सनल पहले आप हुई हैं। आपको पता है आपके शो का नाम क्या है? पता होगा, दल्ला बोल। आपने तो पर्सनल कौन हुआ? आपने कभी नेशनल टीवी पर अपने नाम के आगे मोदी लगाया है? मैंने लगाया है, तो मुझसे देखिए, कंपीट मत कीजिए, पीछे हटिए। देखिए, राष्ट्र हित में मैं अभी नाम लगा के दिखा सकता हूँ मोदी। देखिए, मैं हूँ सुधीर मोदी, लगा दिया। अब आपको मैं बताता हूँ, अब आप मुझे ऐसे बताइए, जो मैं करता हूँ क्या वो आप कर सकती हैं? जब भी पापा दिल्ली में चुनाव हारते हैं तो दिल्ली वालों को गाली कौन देता है? सुधीर या अंजना ओम मोदी? दिल्ली वालों को मुफ्तखोर कौन बोलता है चुनाव हारने पर पापा के? सुधीर या अंजना ओम मोदी? चलिए निकलिए, निकलिए, बहुत हो गया। आप होते कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाले? सुधीर होता हूँ मैं। ये न्यूज लॉन्ड्री का ऑफिस है, UN का ऑफिस है, हमको कौन पापा निकाल की सकता गोदी है? पे अब मेरा अधिकार है, मेरा हक है। मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है? आप पीछे हटिए, एकदम पीछे हटिए, औकात में रहिए, मेरा शो है। ओहो, अरे स्टूडियो में कुत्ता बिल्ली कर करके यहाँ भी, ओहो, नहीं, ये टू मच कंपटीशन मनीषा, नहीं दे सकते ये अवार्ड। We really thought about it, we really fought about it, but I don't think we want to give this award to anyone. बहुत कलेश हो जाएगा, हमारी जान पर आ जाएंगे ये एंकर्स अगर ये वाला अवार्ड। देखो, ये बहुत वैल्यूएबल अवार्ड है,
हमें इस पे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये हम 56 अवार्ड नहीं दे सकते। एक साल और लेते हैं, 2023 आ रहा है, देख के सोच समझ के 2023 के रामनाथ गोयनका एडिशन में किसको दे देंगे? आपकी मत, आपकी राय भी ले लेंगे, इलॉन मस्क की तरह वोटिंग करवा देंगे। हाँ? और फिर हम ये वाला अवार्ड अभी कमेंट सेक्शन में बता दो किसको मिलना चाहिए मोदी 56 इंच अवार्ड। किसने काम किया सबसे ज्यादा? पापा के लिए। You let us know, and of course we will be back next year with another edition of Ramnath Goenka Awards. और हो सके तो टीवी कम देख लिया करो, डिजिटल पत्रकारिता बहुत अच्छी हो रही है, थोड़ा डिजिटल देख लिया करो। डिजिटल देखो, टीवी कम देखो, और इस वीडियो को लाइक करो, like and share it with your friends and family, and of course a very very happy new year to all of you. Thank you so much guys for watching this episode. I hope you liked it. As always, this was a special Ramnath Goenka episode for you guys. I know a lot of you watch TV Nuisance on YouTube. You watch Tippani on YouTube and a lot of our content on YouTube, but you don't subscribe to newslaundry.com. So we have a special offer for all of you who don't subscribe to News Laundry. All you first-time subscribers, write to us at this email address with the subject TV Nuisance subscription offer. When you write to us, we will send you back, we'll reply with a payment link which will give you 20% discount. So you guys can get a 20% discount on News Laundry subscription. Why should you subscribe to newslaundry.com? Because we are a completely ad-free platform. हम किसी से ads नहीं लेते हैं. Everything that we do, all the interviews, our podcasts, our reporting, all the journalism and all the fun stuff that we do, it's completely ad-free. It is only dependent on subscriptions from viewers and people like you who watch us and support us and have faith in us. So please, this new year, subscribe to News Laundry. It will help us do the work we do. It will help us continue the kind of shows we do and all the journalism that we do. Do it. Of course, आपको subscription के साथ कुछ goodies भी free मिलेंगी. So please subscribe. What are you waiting for? Subscribe.